आज जो है आपातकाल के 50 साल पूरे हो रहे हैं, क्या कहिएगा इस पर? देखिए, तत्कालीन कांग्रेस सरकार भारत में हुए हर अच्छी चीज़ का क्रेडिट लेना चाहती है। तो साथ ही साथ यह भी ज़रूरी है कि कैसे उन लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए संविधान के साथ, बाबा साहब के लिखे संविधान के साथ छेड़छाड़ करके अपनी सत्ता को बनाए रखने का काम किया था। आज के दिन उसकी इस गलती को याद करके उससे सीख लेने की ज़रूरत है कि बाबा साहब के बनाए संविधान के साथ अगर आप इस तरह का कोई छेड़छाड़ करेंगे तो आपको भी जनता का गुस्सा, बहुजनों का गुस्सा आपको झेलना पड़ेगा और भविष्य में आप कैसे ऐसी कोई हिमाकत ना कर सके, इसके लिए भी हम सभी को सीख लेनी पड़ेगी। लालू प्रसाद यादव को निर्विरोध राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। किसी ने नामांकन भी नहीं किया था उनके खिलाफ, कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, आंतरिक लोकतंत्र की बात करते हैं तेजस्वी जी अपनी पार्टी में। आंतरिक लोकतंत्र का इससे बढ़िया कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता कि जहाँ लोकतंत्र नहीं, तानाशाही है और एक परिवारवाद है। आपको याद होगा कि जब इसी लालू यादव जी के चरणों में जब बाबा साहब जी की तस्वीर को रखा गया था तो कहा गया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन जब नामांकन करने की बारी थी तब उनकी तबीयत भी ठीक हो गई और वो नामांकन भी खुद करने जाते हैं। तो ऐसे में तो हम यही कहेंगे कि भाई उनके लिए पद ही पथ्य है, उनके लिए पद ही आयुर्वेद है। आने वाले वक्त में भीम समागम आपकी पार्टी करने वाली है, क्या कहिएगा इस पर? देखिए, हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को जिस तरह से राजनीतिक ताकतें चाहती थी कि उनकी पूरी राजनीति को, वो पूरे देश के नेता थे, लेकिन उनकी राजनीति को कैसे एक समाज, एक वर्ग, एक तबके के राजनीति में ही नेता के रूप में ही समेटा जाए, इसी को आज चिराग पासवान जी के खिलाफ भी इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। पूरे बिहार के नेता अब तो देश भर में उनकी पहचान हो गई है, लेकिन आज भी कुछ राजनीतिक ताकतें चाहती हैं कि चिराग जी को सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग विशेष, एक तबके विशेष के नेता के रूप में ही सीमित करके रखा जाए। हम लोग ये नहीं चाहते हैं, बिहार की जनता ऐसा नहीं चाहती है और इसी को लेकर के एक बहुत बड़ी रैली हो रही है राजगीर में, जहाँ पर बिहार को लेकर के उनकी क्या आगे की योजना है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर के कैसे एक विकसित बिहार बनाएंगे, इसकी एक बहुत बड़ी उनके विचार को सुनने के लिए सभा की जा रही है, ताकि सभी लोग आएँ, उनकी बातों को सुने और नेता के रूप में आज जो हर बार उनको सीमित करने का प्रयास किया जाता है, इस बंधन को तोड़ करके आगे निकला जाए। क्या वहाँ से ऐलान भी करेंगे आने वाले चुनाव में कहाँ से लड़ेंगे? आप संभव है, हो सकता है। मैं चाहूँगा कि सभी को अपनी तरफ से आमंत्रित करूं कि आप आएँ, उनको ज़रूर सुने, उनके विचारों को ज़रूर सुने और नेता के रूप में आपका आशीर्वाद इस बात को सुनिश्चित करेगा कि राजनीतिक ताकतें जो उनके दायरे को सीमित करना चाहती हैं, इस दायरे को तोड़ करके वो बहुत आगे निकल जाएंगे।